हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही आपके टेस्ट, एग्जाम, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन आपको टाइम टू टाइम कराता रहता है और वो भी 100% फ्री। तो आज का वीडियो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड ही है। आज जो हम करा रहे हैं वो है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतराल भाग 2। इसका अध्याय है प्रथम, यानी कि पहला पार्ट है सूरदास की झोपड़ी। इस पार्ट में पिछले 10 सालों में यानी कि 2022 से लेकर 13 तक सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आज हम वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये है हमारा सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। तो अच्छा, एक चीज़ हम आपको और बता दें, ये जो हमारी बुक है अंतराल भाग 2, इससे जितने भी प्रश्न आपके आएंगे वो हमेशा ये याद रखिएगा कि ये आपके जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहते हैं। जैसे हम लोगों ने अपनी जो नेक्स्ट पहले बुक करी हुई है अंतरा, इसमें हमारे लघुत्तरीय आते हैं, लेकिन इसमें जब भी आपसे पूछा जाएगा डिटेल में तो ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव आया तब तो आपका जो है एमसीक्यूज बेस्ड ही रहेंगे। तो जैसे हमारा आपको पता है कि 2021-22 में हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो हुआ था हमारा फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बेस। तो उसमें से अभी पहले प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास में। तो जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 2021-22 के ही हैं। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता के माध्यम से नायक राम संकेतात्मक रूप से किसे चिन्हित कर रहा है। तो नायक राम ने ये चीज़ बोली तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा था? गांव के लोगों को, जगधर को, भैरव को या मिठुआ को? तो ये चीज़ उसने किसको बोली? ये चीज़ उसने बोली थी भैरव को, क्योंकि भैरव ने ही जो है आग लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी 2021-22 में पूछा गया। सूरदास की झोपड़ी पाठ की सबसे बड़ी बात क्या है? क्या बात है? द्वेष, ईर्ष्या एवं प्रेम का चित्रण, आपसी सामाजिक संघर्ष, दलित शोषित जनों की व्यथा, आम आदमी की जिजीविषा एवं संघर्ष। तो जो इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसकी, वो है आम आदमी की जिजीविषा एवं संघर्ष, यानी उसके जीने की इच्छा और उसके जो संघर्ष है वो ही इस पार्ट में हमको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद की किस पुस्तक का अंश है? वो कौन सी पुस्तक है जिससे ये अंश लिया गया है? तो वो पुस्तक है हमारी वो रंगभूमि से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तो हो गए ये हमारे 2021-22 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम आ जाते हैं हमारे संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न जो और भी सालों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी उपन्यास के अंश में ईर्ष्या, चोरी, ग्लानि, बदला जैसे नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ा। जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन पर विचार डालिए। अब चाहे जगदर हो, भैरव हो, इन लोगों की जितनी भी नकारात्मक शक्ति थी वो सूरदास को कहीं ना कहीं पराजित करने में थी। तो लेकिन तब भी सूरदास की जो शक्ति थी वो इन सब के ऊपर हावी पड़ गई। ये चीज़ हमें इस पार्ट पर बतानी, तो ऐसे कई जो घटना हुई है वो आपको बतानी है। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, सूरदास की झोपड़ी उपन्यास अंश में एक और भैरव तथा जगधर नकारात्मक छवि वाले पात्र हैं जिनमें ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, बदले की भावना जैसे दुर्गुण भरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला मानवोचित गुणों से परिपूर्ण मुख्य पात्र सूरदास है, जो नेत्रहीन होते हुए भी अपने व्यक्तित्व पर नकारात्मक पहलुओं को कभी हावी नहीं होने देता। सूरदास सुभागी को वो उसके पति भैरव के आतंक से बचाने के लिए अपने घर में शरण देता है ना, वो अपने घर में शरण। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी सहायता का गलत मतलब निकालकर भैरव उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। अब उसने जो बचाने के लिए दिया तो इस बात को वो गलत समझ लेता है, वो समझता है कि इन दोनों में संबंध है और इस ईर्ष्या के कारण वो उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। उसके द्वारा जमा किए गए रुपयों की पोटली भी चुरा लेता है। सूरदास ने जो रुपए इकट्ठा किए थे वो भी चुरा के ले जाता है। बावजूद इसके सूरदास प्रतिशोध की अग्नि में ना जलकर फिर से झोपड़ी बनाने की बात सोचता है। उसको ये पता है कि मेरी झोपड़ी भैरव ने जलाई, मेरे पैसों की पोटली भैरव ने ली, लेकिन तब भी उसको जो है ईर्ष्या नहीं हो रही कि उसने ऐसा क्यों किया। वो फिर से बोलता है कि ठीक है, पैसे चुरा लिए, मैं फिर से एकत्र कर लूंगा, झोपड़ी जला ली, मैं फिर से उसको बना लूंगा, ये चीज वो सोचता है। मिठुआ को समझाता है कि किसी के द्वारा 100 लाख बार झोपड़ी जलाए जाने के बाद भी वह झोपड़ी बनाने में पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार अपना सब कुछ उजड़ जाने पर भी सूरदास धैर्यवान और आशावान बना रहता है और उसका व्यक्तित्व ईर्ष्या, चोरी, ग्लानि, बदला जैसे नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर भारी
पड़ता है। तो जो भी उसकी जितनी भी चीज़ें थी भैरव और जगधर की, जो भी नकारात्मक निगेटिव थिंकिंग थी, उन सभी पर सूरदास की पॉजिटिव थिंकिंग हैवी हो गई। दूसरा प्रश्न है, हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। अब वो मिठुआ को समझाता है, मिठुआ से बोलता है मेरी जो अगर आप दोबारा झोपड़ी बनाओगे फिर कोई जला देगा, तो सूरदास कहता है 100 बार कोई जलाएगा, हम 100 बार बनाएंगे, ये चीज बताता है। तो इसमें बताना है सूरदास का जो क्या कहते हैं चरित्र है वो किस तरीके से निकल के आता है, वो संघर्षपूर्ण है, जिजीविषा से भरा हुआ उसका जीवन है, ये चीज यहाँ पर बताया गया। वो किसी से हार नहीं मानता है। ये प्रश्न हमसे 2017, 14 और 13 इन 3 सालों में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है? सूरदास एक दृष्टिहीन व्यक्ति है, वह अपनी विकलांगता की वजह से लाचार है, बेबस है, अपनी परिस्थितियों से दुखी है, उसे शारीरिक अपंगता के कारण यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं, किंतु उसकी विवशता उसकी चारित्रिक विशिष्टताओं को दबा देने में असमर्थ है। मतलब जो उसकी विशेषताएं हैं उनमें ये अपंगता कहीं पे भी हावी नहीं हो रही है। उससे ईर्ष्या करने वाले लोगों की कमी नहीं है, ऐसे ही लोग उसकी झोपड़ी को जलाकर राख कर देते हैं। झोपड़ी को जलाने वालों के बारे में सूरदास को पता है, वे समाज के प्रभुत्वशाली लोग नहीं हैं, बल्कि दरिद्रता और बेबस ही हैं, जिन्हें अपने वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा सुखपूर्वक जीवन जीना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही संपन्न लोग हैं, वो उसी की कम्युनिटी के हैं, लेकिन क्या है उन्हें लग रहा है कि अरे भाई हमारी कम्युनिटी का लोग वो कैसे अच्छे से जी रहा है, इसलिए उसे ईर्ष्या है और वो उसको सूरदास को तकलीफ पहुंचाते हैं। सूरदास ऐसे लोगों के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, वह सत्य तथा अहिंसा में विश्वास रखता है कि भाई उसे पता था झोपड़ी किसने जलाई, पोटली किसने ली, लेकिन तब भी वो उनके खिलाफ कुछ नहीं करता है। सत्याग्रह उसका अस्त्र है, वह उन्हें सुधरने का मौका देना चाहता है। ठीक है, तुमने ऐसा किया, हो सकता है अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं तो तुम सुधर जाओ, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो कार्यरत रहता है। सूरदास पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है, वह सहिष्णुता, आत्मविश्वास और जिजीविषा का प्रतीक है। वह हिम्मत हारना नहीं जानता। तभी मिठुआ के पूछने पर कि अब हम कहाँ रहेंगे, तब वह जवाब देता है दूसरा घर बनाएंगे। अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए मिठुआ जब यह पूछता है कि यदि कोई 100 बार झोपड़ी में आग लगा दे तो आप क्या करेंगे, सूरदास सहज होकर कहता है तो हम भी 100 लाख बार झोपड़ी बनाएंगे। कोई हमें चाहे जितना परास्त करने की कोशिश करे, तकलीफ देने की कोशिश करे, हम उसके बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे, हम हार कर नहीं बैठेंगे। ये चीज उसने निकलकर बाहर बताई है। तीसरा प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये बात क्यों कही गई? भाई उसकी झोपड़ी आग लग जाती तो सभी पूछते हैं क्या तुमने चूल्हे की आग नहीं बुझाई थी, क्या उसी ने झोपड़ी में आग लगा दी? तो नायक राम बोलता है कि अगर उसने चूल्हा ठंडा कर दिया होता तो झोपड़ी में आग नहीं लगती, और जो लोग इसके तकलीफ से सुख पा रहे हैं उनके कलेजों में ठंडक नहीं पड़ती। इसीलिए ये बात नायक राम ने बोली है। तो अब इसको हमें स्पष्ट करना है। ये प्रश्न हमसे 2019 में पूछा गया है। सूरदास दृष्टिहीन व्यक्ति है, भैरव और जगदर जैसे पड़ोसी उससे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या का कारण सूरदास का सुख के साथ जीवन व्यतीत करना है। मानवीय दुर्बलताओं से दूर रहने के कारण ही सूरदास सुखी है, किंतु उसके पड़ोसी मानवीय दुर्बलताओं के शिकार हैं तथा दुखी है। मानवीय दुर्बलताएं यानी कि स्वार्थ, जलन, लालच, इन सारी चीजों से। दरिद्र सूरदास अपने व्यक्तित्व के कारण अपने पड़ोसियों से अलग है। वह सत्य के साथ है, किंतु समाज के एक कुशित विचारों वाले व्यक्ति उसके दुश्मन बन जाते हैं। यानी कि अब यही भैरव और जगदर उसके इन विचारधारा के कारण ही उसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही सरल और सौम्य तरीके से जी रहा है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखता और अच्छे से जी रहा है। भैरव सूरदास को तड़पते और रोते देखना चाहता है। जगधर की कामना है कि वह सुख से ना रह पाए, तो मतलब दोनों ही चाह रहे थे कि सूरदास किसी तरह अच्छे से ना रहे। एक रात सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। आग लगाने वाला भैरव उसका पड़ोसी है। झोपड़ी में लगी आग को देखने पूरा गांव जमा होता है। जगधर भी इस भीड़ में शामिल है। वह सूरदास से पूछता है कि क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था। नायक राम जवाब देता है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि समाज में सुख और शांति से जीने वाले लोग ईर्ष्यालु लोगों की निगाहों में आ जाते हैं। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग मौके की तलाश में रहते हैं तथा मौका मिलते ही दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना कलेजा ठंडा करते हैं। यानी कि जो लोग बहुत ही अच्छे से शांति से रह रहे हैं
उन लोगों की शांति उन ईर्ष्यालु लोगों के दिमाग में खटकने लगती है और जैसे ही मौका मिलता है उनको तकलीफ देने से बाज नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सूरदास की झोपड़ी कहानी में उभरने वाले जीवन मूल्यों का उल्लेख करते हुए आज के संदर्भ में उनकी उपयोगिता पर लगभग 150 शब्दों में प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2018 में। तो जो जीवन मूल्य हैं उन पर हमें प्रकाश डालना है और साथ ही वो वर्तमान समय में किस तरीके से हमारे लिए जो है उपयोगी है ये भी आपको बताना है पाठ के आधार पर। तो देखिए क्या है, सूरदास की झोपड़ी कहानी से उभरने वाले जीवन मूल्य निम्नलिखित है। तो पहला जीवन मूल्य है कर्म पथ पर डटे रहना, यानी कि जो हमारा कार्य है हम उस पर डटकर कार्य कर रहे हैं। वो क्या है देखिए, कहानी में सूरदास विषम परिस्थितियों में भी जीवन जीने की राह ढूंढ लेता है और समस्याओं का डटकर मुकाबला करता है। इस प्रकार कहानी के माध्यम से हमें विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारकर कर्म पथ पर डटे रहने की प्रेरणा मिलती है। कि मतलब हम क्या है, कोई मुश्किल काम हो हमें हमारा जो कर्म है वो करते रहना चाहिए, ये चीज हमें प्रेरणा मिलती है। दूसरा हमें मिलता है आत्मविश्वासी बनना, मतलब हम अपने अंदर विश्वास रखें कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम जरूर सफल होंगे। सूरदास की झोपड़ी जला दी जाती है, उसकी जीवन भर की कमाई लूट ली जाती है, फिर भी वह सोचता है कि वह पैसा फिर से कमाएगा और वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। इस प्रकार कहानी हमें आत्मविश्वासी बनने की सीख देती है कि ठीक है, जो कुछ है वो फिर से वो गेन कर लेगा जो गया है। मिठुआ के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूरदास ये कहना कि कोई 100 लाख बार उसकी झोपड़ी जला दे तो वो 100 लाख बार उसे बनाएगा, उसके आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो मुझे हराने की, मैं फिर से वो काम करता रहूंगा। तुम 100 बार मुझे परास्त करोगे, मैं 100 बार वो काम करूंगा, लाख बार वो काम करूंगा। तो ये उसके अंदर का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो उसके बाहर आ रहा है। अगला जीवन मूल्य है आशावादी बनना, यानी कि देखिए मुश्किलें हर किसी इंसान के में आती हैं, हम कई बार अपने जीवन में पराजित होते हैं, लेकिन आशा बनाए रखते हैं कि अभी नहीं तो चलो नेक्स्ट टाइम पे होंगे। तो इस तरीके की आशावादी प्रेरणा भी हमें इस पाठ से मिल रही है। सूरदास झोपड़ी के जलने और रुपयों के खोने के गम में उदास होकर रोने लगता है। वह घीसू के द्वारा मिठुआ को कही गई बात तुम खेल में रोते हो को सुनकर वह फिर से उत्साहित हो जाता है और उसे जीवन खेल की तरह लगने लगता है। तो ये बात उसे क्या है, जीवन एक खेल है, हम खेलने आए हैं, एक बार हार गए तो क्या तुम रोने लगोगे। जिसके खिलाड़ी हार जीत से परे होकर अंत समय तक मैदान में डटे रहते हैं। घीसू के इसी कथन के प्रभाव से वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। इस प्रकार कहानी आशावान बने रहने की प्रेरणा देती है। वर्तमान समय में भी उपर्युक्त जीवन मूल्यों की बहुत उपयोगिता है। आज के मनुष्य को आत्मविश्वासी, आशावादी ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना कर सके। हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हम हार के एकदम डिप्रेस होकर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें ये कहानी प्रेरणा देती है कि हमें हार करें। वो तो फिजिकल जो है डिसेबल बंदा था, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी और वो आगे काम करता रहा। उसे हमारे पास तो सब कुछ है, तब भी हम काम कर सकते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में आप ये बोलो कि मेरे पास हाथ नहीं है, आंख नहीं है, मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल नहीं। आप हर परिस्थिति में अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप काम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, अलग थोड़ा सा घुमा फिराकर पूछे गए हैं और अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। देखिए क्या है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के आलोक में उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जो हमें सूरदास से प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के आलोक में उन जीवन मूल्यों को साधारण उल्लेख कीजिए जिनसे सूरदास ईर्ष्या, अपमान और प्रतिशोध जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रख सका। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो यहाँ पर क्या है, एक कथन के आधार पर हम 100 लाख बार बनाएंगे, इसमें जो सूरदास के जीवन मूल्य हैं उन्हें हमें निकाल कर रखना है। तो क्या है, सूरदास आशावादी व्यक्ति है। अपनी झोपड़ी के जला दिए जाने के पश्चात भी वह उनके पुनर्निर्माण की बात सोचता है। खोए हुए रुपए फिर से कमा लेने की बात सोचता है कि चलो खो गया तो कोई बात नहीं, हम फिर से कमा लेंगे। पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास करता हुआ वह यह भी सोचता है कि शायद पुनर्जन्म में उसने भैरों से रुपए चुराए होंगे जिसका दंड उसे इस जन्म में मिला।
कि भाई उसके पैसे जो है भैरव ले गया, तो उसे लगा हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कमाए हो तो इस जन्म में भैरव ले गया। इस बात की भी वो आशा करते हुए आगे बढ़ता है। इस प्रकार सूरदास लाभ हानि सुख दुख सब कुछ ईश्वर पर छोड़ केवल कर्म करने में विश्वास रखता है कि ठीक है जो कुछ हुआ जाने दो, मेरा कर्म है कि काम करना है, मैं करता रहूंगा। इसी कारण मिठुआ के पूछने पर कि अब हम कहाँ रहेंगे, तब वह जवाब देता है कि हम दूसरा घर बनाएंगे। अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाता हुआ मिठुआ जब यह पूछता है कि यदि कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो आप क्या करेंगे, सूरदास सहज होकर कहता है तो हम भी 100 लाख बार झोपड़ी बना लेंगे। कोई 100 बार जलाएगा, हम 100 बार उसको फिर से बना लेंगे। सूरदास के उक्त कथन में निहित जीवन मूल्य हमें भी धैर्यवान और आशावान होने की प्रेरणा देते हैं। हमें सिखाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बिना हतोत्साहित हुए कर्म पथ पर अडिग होकर चलना ही पुरुषार्थ है। सूरदास के कथन में ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, बदले की भावना जैसे नकारात्मक पहलुओं से दूर रहने का भाव भी छुपा है कि ये जो निगेटिव थिंकिंग है इससे वो दूर है, वो पॉजिटिव वे में सोच रहा है चीजों को। इस प्रकार जीवन मूल्यों की दृष्टि से सूरदास का उक्त कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें जीवन मूल्य सिखाते हैं आशावादी निष्ठावान बने रहने का। प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तीनों अलग अलग सालों में पूछे गए हैं और लगभग एक ही बात हमसे पूछी जा रही है। क्या है? सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बताइए कि आपको इस पात्र से क्या प्रेरणा मिलती है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। दूसरा है सूरदास के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे 2016 में पूछा गया है। फिर है सूरदास के व्यक्तित्व की किन्हीं 3 विशेषताओं पर सोधारण प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे 2015 और 13 में पूछा गया है। उत्तर देखिए क्या है। यहाँ पर उनकी जो विशेषता है उन्हें हमने एज अ हेडिंग्स आपके सामने रख दिया। आप पॉइंट्स, हेडिंग किसी भी थ्रू से इसको आप व्यक्त कर सकते हैं। सूरदास सन्मार्ग पर चलने वाला मानवोचित गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति है। उसके व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो बहुत ही सामने हमें निकल कर आ रही हैं। वो 3 विशेषताएं हैं। क्या है देखिए। सहृदयता। नेत्रहीन होने के बावजूद सूरदास का हृदय बहुत बड़ा है। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता। वह सुभागी को अपने घर में शरण देकर उसके पति भैरव से उसकी रक्षा करता है, जबकि भैरव उसकी सहृदयता का गलत मतलब निकालकर उसे चरित्रहीन सिद्ध कर उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। तो तब भी वो इतना भैरव करता है उसकी बीवी को, तब भी वो साथ देता है। दूसरा है सहनशीलता। क्या है? सूरदास में सहनशीलता का गुण भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भैरव के द्वारा झोपड़ी जलाने और उम्र भर की कमाई के रूप में जमा की गई रुपयों की पोटली चुरा लेने के बावजूद वह सब कुछ शांत रहकर सह लेता है। उसे पता है किसने जलाया है, कौन लेकर गया है, लेकिन तब भी वो बहुत ही शांत होकर ये सारी बातों को सहता है। तीसरे उसके अंदर जो विशेषता है वो है आत्मविश्वास। सूरदास में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। झोपड़ी के राख हो जाने के बाद भी वह विजय पर्व मनाते हुए झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है। मिठुआ के पूछने पर कि अब हम कहाँ रहेंगे, झट से जवाब देता है दूसरा घर बनाएंगे। यहां तक कि जब मिठुआ पूछता है कि जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी जला दे तो वह सरलता से उत्तर देता है हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी कर लो, हमें परास्त करने की जितनी भी कोशिश कर लो, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो ये उसके जो चारित्रिक विशेषताएं हैं ये हमारे सामने आई। अब है प्रश्न संख्या 7। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। तो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई भैरव ने, और जलने के बाद जो उसकी मनोदशा थी वो बहुत व्यथित थी, लेकिन बाद में वो जो है बात आप उसके दोस्तों की जो बातें होती हैं उसके बेटे की, उनको सुन के वो थोड़ा स्टेबल होता है और आपने आगे के कर्म के ऊपर ध्यान देता है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 में। देखिए क्या है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई। झोपड़ी जलने के बाद सूरदास उसमें रखे हुए अपने पैसों की पोटली ढूंढता है, परंतु वह उसे राख में कहीं नहीं मिलता। तब वह निराश होकर वहीं राख पर बैठकर रोने लगता है। तभी उसे घीसू की आवाज सुनाई देती है कि खेल में रोते हो। घीसू की इस बात से सूरदास को जीवन का मर्म समझ में आता है
कि जीवन एक खेल ही तो है और जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वह हार जीत की परवाह ना कर कर खेल के अंत तक मैदान में डटे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। तो जहां वो जलने की बात डिप्रेस हो गया था, वहीं घीसू की बात सुनकर वो जो है उत्साहित होता है और फिर से वो आगे बढ़ने की सोचने लगता है। फिर खेल में रोना कैसा? खेल तो हंसने और दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। घीसू के कथन को सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल जाती। जो अब तक वो इतना दुखी था, वो उसकी मनोदशा एकदम बदल गई। अब वह आशा और विश्वास से भरकर झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है और विजय भाव के साथ दोनों हाथों में राख के ढेर को उड़ाने लगता है। खुश हो जाता है और राख के ढेर को उड़ाने लगता है कि नहीं, मैं फिर से जो है आगे बढ़ूंगा। प्रश्न संख्या 8 है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? उससे वो जलन रखता था। वो अपनी बीबी सुभागी को बहुत मारता था, पीटता था, उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। उसकी मार से बचने के लिए सुभागी सूरदास के पास आती है। सूरदास उसको जो है अपनी झोपड़ी में छिपा लेता है। इस बात से जो है भैरव को बहुत गुस्सा आता है। वो तो दोनों के बारे में गलत समझ लेता है और इसी जलन के कारण जो एक तो वो खुश सुखपूर्वक जी रहा था, एक तो जलन ये थी ही, और दोबारा वो उसने सुभागी की हेल्प करी। इस बात से वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और इसीलिए वो सूरदास की झोपड़ी में आग भी लगाता है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2014 और 13 में। तो देखिए क्या है, भैरव तथा सुभागी पति पत्नी थे। वे सूरदास के पड़ोसी भी थे। एक दिन भैरव तथा सुभागी में तकरार हुई। सुभागी मार खाने के डर से भागकर सूरदास की झोपड़ी में छिप गई। भैरव वहां पहुंचा और उससे सुभागी की पिटाई करनी चाहिए, किंतु सूरदास के बीच बचाव के कारण वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। भैरव ने सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाया, जिससे गांव भर में सूरदास और सुभागी के संबंध की चर्चा होने लगी कि दोनों में कुछ अवैध संबंध है। इस बात की बात जो है भैरव ने पूरे गांव में फैला दी और सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे। इस घटना के बाद भैरव खुद को अपमानित महसूस करने लगा और वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। वह उसे तड़पता तथा रोता हुआ देखना चाहता था, जैसे वो तड़प रहा है। इसकी सारे गांव में ऐसी बात हो रही है। दूसरी ओर जगधर सूरदास से ईर्ष्या रखता था। उससे सूरदास का सुखपूर्वक रहना कांटे की तरह चुभता था। इसीलिए उसने भैरव को उकसाया तथा उसने सूरदास को परेशान करने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। प्रश्न संख्या 9 है, इसमें पूछा गया है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2014 में। अब जब जगधर को पता चलता है कि भैरव जो है इतने सारे पैसे सूरदास के लेकर आया, तो पहले तो उसने ये चाहा कि चलो आधा आधा बांट लेते हैं, लेकिन भैरव ने मना कर दिया। तो अब क्या किया, जगधर ने जाकर सूरदास को बता दिया कि तुम्हारी पोटली जली नहीं है, वो भैरव के पास है। लेकिन सूरदास पूरी तरीके से इस चीज से डिनाई कर देता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। इसका कारण ये है कि एक तो वो भिखारी, और भिखारी के पास जब इतने पैसे होंगे तो जब सबको ये चीज पता चलेगी तो सभी लोग उसको गलत समझेंगे। इसी कारण वो अपने इतने पैसों की बात को वो डिनाई कर देता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। देखिए क्या है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि एक अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन संचय करना। कि मतलब आप बहुत गरीब हो कोई बात नहीं, एक तो भिखारी था वो, लेकिन उसके पास इतना पैसा हो तो ये बहुत ही लज्जाजनक बात हो जाती है। वह किसी पर भी यह प्रकट नहीं होने देना चाहता था कि अंधे और भिखारी धन संचय कर सकते हैं। वह अपने द्वारा एकत्र किए गए धन से गया जाकर पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को यह आश्चर्य ना हो कि इसके पास इतने रुपए कहां से आए। उन्हें लगे कि भगवान दीन दुखियों की सहायता करते हैं। वो इस तरीके से करता कि बस जैसे लगा कि दीन दुखियों की सहायता कर रहा है, तो वो इस तरीके से काम कर रहा है। सूरदास अनुसार भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं थी। इसीलिए जगधर के साथ साथ वह गांव के अन्य व्यक्तियों से भी अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। तभी वह बार बार कह रहा था कि भैरव के पास पड़े 550 रुपए उसके नहीं किसी और के हैं। ये बात वो जगधर के सामने डिनाई कर देता है कि वो पैसे मेरे नहीं हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। जगधर के मन में किस प्रकार का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? अब वो इतने सारे पैसे उसके पास आ गए थे, इसीलिए उसके अंदर ये ईर्ष्या भाव जगा था। भैरव के पास इतने सारे पैसे देखकर जगधर के अंदर ये ईर्ष्या भाव जगा। ये प्रश्न हमसे 2013 में पूछा गया है।
भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी के जलने के बाद जगधर भैरव के पास गया। जगधर के पूछने पर कि भैरव ने बताया कि उसी ने सूरदास की झोपड़ी को स्वाहा करने के लिए चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। दिया सलाई मतलब माचिस की तीली। उसने रुपयों से भरी एक थैली दिखाई जो उसने झोपड़ी की धरन से उतारी थी। इस थैली में सूरदास के जीवन भर की संची पूंजी थी। उस थैली में 500 से अधिक रुपए थे। जगधर को लगा कि भैरव के हाथ बैठे बिठाए इतनी संपत्ति आ गई और उसकी तकदीर खुल गई कि एक तो उसने गलत काम किया और ऊपर से उसको इतने सारे पैसे भी मिल गए। ये चीज जगधर के मन में आ गई। उसे ईर्ष्या होने लगी कि भैरव एक क्षण में इतना धनवान हो गया। मतलब 500 रुपए अभी के समय में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी तो उस समय 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। अब वह इन्हीं पैसों से मौज मस्ती करेगा और अब उसे 2-3 दुकानों के ठेके भी मिल जाएंगे। एक तो दुकान थी, उसे लगा कि और 2-3 दुकानें वो खोल लेगा, बहुत अमीर हो जाएगा। भैरव के इस तरह बेईमान तो वह भी है, पर उसकी तरह भाग्यशाली नहीं है। तो भैरव जितना बेईमान था उतना जगधर भी था। उसने कहा कि फिर मेरे भाग्य में क्यों नहीं इतने पैसे आए, भैरव के भाग्य में क्यों आए। दरअसल जगधर भैरव के हाथ लगी आधी संपत्ति प्राप्त करना चाहता। तो उसे लगा कि ये जो 500 रुपए उसे मिले हैं इसमें से आधा वो मुझे दे दे भैरव और आधा खुद रख ले, ये वो चाहता था। मगर भैरव इस चीज के लिए मना कर देता है कि मैं तो नहीं दूंगा। पर भैरव के आगे उसकी एक ना चली। ईर्ष्या की इसी अग्नि में जलते हुए जगधर ने भैरव की शरारत से सूरदास और सुभागी को भी अवगत करा दिया। तो ये बात जो भैरव ने उसे बताई थी, ये बात जो है उसने जाकर जगधर ने सूरदास को भी बताई और सुभागी को भी बताई कि वो पैसे जो हैं वो भैरव चुरा कर ले गया है, वो झोपड़ी में नहीं जले हैं। तो ये उसके मन में ईर्ष्या आई थी। तो ये हो गए हमारे 10 साल के प्रश्न। तो हमने सभी आपके सामने में रखे। तो याद रखिएगा कि इस हमारी बुक यानी कि अंतराल भाग से जितने भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं इससे सब्जेक्टिव, वो टोटली हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो उसी तरीके से उनको तैयार कीजिएगा। तो अभी इसके आगे और भी चैप्टर हैं अंतराल बुक के, लेकर जल्दी उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।